नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा ऐसे संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य कर रहे हैं। ततः समानी ऐसे मानित अर्थी हस्तौ स्वहस्त अर्जित वीर शब्दः वंशस्य कर्तारम अनंत कीर्तिम सुदक्षिणायाम तन्यम ययाचे। तो किस प्रकार नंदिनी गाय राजा दिलीप के ऊपर खुश हो जाती है तो क्या कहती है कि मुझे साधारण गाय मत समझो, मैं कामधेनु गाय है, क्योंकि मैं समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली गाय हूँ। तो नंदिनी गाय के कहने पर राजा पुत्र की कामना करते हुए क्या कहता है, ततः मानितार्थी किसके बाद अत्यधिक याचकों को धन आदि देने के कारण सम्मान को प्राप्त करने वाला स्वहस्त अर्जित वीर शब्द और अपने ही हाथों से वीर पद की उपाधि को प्राप्त करने वाले उस राजा दलीप ने हस्तौ समानी मानो दोनों हाथों को जोड़ करके वंशस्य कर्तारम अपने वंश को आगे चलाने वाले अनंत कीर्ति लंबे समय तक यश को स्थिर रखने वाले तन्यम पुत्र की सुदक्षिणायाम ये याची सुदक्षिणा के गर्भ से याचना की। यानी राजा ने गाय से क्या है कि अपने पुत्र के लिए याचना को किया। तो नंदिनी गाय क्या कहती है कि हे पुत्र वर मांगो। ऐसा नंदिनी के कहने पर सदा ही याचकों को उनके पसंद के अनुसार दान से संतुष्ट करने वाले तथा अपनी भुजाओं के बल से वीर उपाधि को प्राप्त करने वाले उस चक्रवर्ती राजा दलीप ने अपने सूर्यवंश को प्रख्यात करने वाले अत्यधिक कीर्तिशाली पुत्र को रानी सुदक्षिणा में उत्पन्न होने का वर मांगा। यानी जब नंदिनी गाय ने राजा दिलीप से वरदान मांगने को कहा तो राजा ने नंदिनी से प्रार्थना की कि मैं सुदक्षिणा से ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो वंश को चलाने वाला हो और यश को देने वाला हो। संतान कामाय तथेति कामम राज्ञी प्रतिश्रुते पयस्विनी सा दुग्ध्वा पये पत्र पुटे मदीयम पुत्र उपभुंक्ष्वेति तमा दिदेश। राजा को गाय किस प्रकार जवाब देती है, पयस्विनी सा संतान कामाय उस दूध देने वाली नंदिनी गाय ने संतान कामाय संतान की इच्छा करने वाले राज्ञी तथा इति कामम परिश्रुत्य पुत्र कि राजा दिलीप के लिए वैसा ही हो इस प्रकार वरदान देने की प्रतिज्ञा करते हुए कहा कि हे पुत्र मदीयम पय पत्र पुटे दुग्ध्वा उपभुंक्षस्व इति तम आदिदेश कि मेरे दूध को पत्ते के दोने में दुह कर तुम इसको पी जाओ, इसका उपभोग करो, ऐसा करने के लिए आदेश दिया। यानी इस प्रकार उस पयस्विनी की अत्यधिक दूध देने वाली महर्षि वशिष्ठ मुनि की गाय नंदिनी ने कीर्तिमान पुत्र चाहने वाले राजा दलीप को यथा इच्छसे तथा अस्तु कि जैसा चाहते हो वैसा ही होगा ऐसा वरदान देकर कहा कि हे पुत्र मेरे दूध को पत्तों के दोने में स्वयं धोकर पी लो, इससे तुम्हारा संपूर्ण मनोरथ पूरा हो जाएगा। वत्सस्य होमार्थ विधिश्च शेषम ऋषि अनुज्ञाम अधिगम्य मातः उधस्यम इच्छामि तव उपभोक्तुम षष्ठांशम उर्व्या इव रक्षिताया। तो मानो संतान के लिए दूध पीने का वरदान प्राप्त करके राजा गाय से इस प्रकार निवेदन करता है कि हे माता, वत्सस्य च होमार्थ विधि कि बछड़े के पीने के बाद तथा होमार्थ विधि और यज्ञ आदि कार्यों के करने के बाद शेषम बचे हुए तब उधस्यम रक्षिताया मानो तुम्हारे उस दूध की रक्षिताया रक्षा की गई पृथ्वी के षष्ठांशम एवं ऋषि अनुज्ञा छठे हिस्से के समान महर्षि वशिष्ठ के आदेश को प्राप्त करके उपभोक्तुम इच्छामि मैं उपभोग करने की इच्छा करना चाहता हूँ। यानी राजा दिलीप ने क्या कहा, हे कामधेनु गाय कि मेरे ऊपर पुत्रवत स्नेह के कारण आपके थन से टपकता हुआ दूध मैं पी तो लूं, परंतु यह आपका आदेश है। परंतु हे जननी कि मैं चाहता हूँ आपके बछड़े के पीने से तथा गुरु के यज्ञ आदि कार्यों से बचने पर अपने कुल गुरु विशिष्ट की आज्ञा पाकर मैं आपके दूध को उसी प्रकार ग्रहण करना चाहता हूँ जिस प्रकार पृथ्वी की रक्षा करने वाला राजा पृथ्वी की उपज का छठा भाग ग्रहण करता है।
यानी राजा ने गाय से क्या कहा कि आपके दूध का अवश्य मैं पान करूंगा, परंतु मैं चाहता हूँ कि आपके बछड़े से बचे हुए और तथा यज्ञ आदि कार्यों से बचे हुए उस दूध का महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से मैं पान करना चाहता हूँ। इत्थम क्षितिशेन वसिष्ठ धेनुर विज्ञापिता प्रीततरा बभूव तद अन्विता हेमवतात् च क्षे प्रत्यायौ आश्रमम आश्रमे। तो राजा के इस प्रकार निवेदन को सुनकर नंदिनी गाय की प्रसन्नता को व्यक्त करते हुए महाकवि कालिदास क्या कहते हैं, इत्थम क्षितिशेन विज्ञापिता, किस प्रकार पृथ्वी पर शासन करने वाले विज्ञापिता राजा दिलीप के द्वारा इस प्रकार निवेदन किए जाने पर वशिष्ठ धेनु प्रीत तरह भभू, वशिष्ठ की गाय और भी अधिक प्रसन्नता को प्राप्त हो गई तथा तद अन्विता हिमवता, उस राजा के साथ हिमालय की गुफा से मानो आश्रमेन बिना किसी परिश्रम के, आश्रमम च प्रत्याययौ, बिना किसी थकावट के आश्रम में वापस आ गई। यानी राजा दिलीप की इस प्रकार विवेकपूर्ण निवेदन से वशिष्ठ की व नंदिनी गायें अत्यधिक प्रसन्न होकर दिलीप के साथ हिमालय की उस गुफा से उस दिन मानो बिना किसी परिश्रम से ही आश्रम में लौट आई। तस्य प्रसन्न इंदु मुखा प्रसादम गुरुर नृपाणाम गुरुवे निवेद्ये प्रहर्ष चिन्हे अनुमितम प्रियायै शशंस वाचा पुनरुक्त एव। प्रसन्न इंदु मुख नृपाणाम के निर्मल चंद्रमा के समान मुख वाले नृपाणाम गुरु राजाओं में अत्यधिक श्रेष्ठ राजा दलीप ने प्रहर्ष चिन्ह अनुमितम, मानो प्रसन्नता के लक्षणों से ज्ञात की जाने वाली तस्य प्रसादम, उस नंदिनी के प्रसाद को प्राप्त करके, यानी उस नंदिनी के वरदान को पुनरुक्तया दोहराए गए वाचा इव, वचनों के समान गुरुवे निवेद्य प्रियायै शशंस, गुरु वशिष्ठ को निवेदन करने के लिए अपनी पत्नी सुदक्षिणा से भी कह दिया कि गुरु वशिष्ठ को निवेदन करने के बाद अपनी पत्नी सुदक्षिणा से भी कह दिया। पूर्ण चंद्र के समान प्रसन्न आकृति वाले राजाओं में श्रेष्ठ महाराजा दलीप, जिनकी मुखाकृति से ही नंदिनी से प्राप्त जिस वरदान का पहले ही गुरु वशिष्ठ को आभास मिल चुका था, उस नंदिनी के वरदान रूप दलीप ने अपनी गदगद वाणी से पहले गुरु वशिष्ठ से सविनय कहा और उसके बाद अपनी पत्नी सुदक्षिणा से वरदान के बारे में कहा। स नंदिनी सतन्यम अनिंदित आत्मा सद्वत्सलो वत्स हुता अवशेषम पपौ वसिष्ठीन कृताभ्य अनुज्ञे शुभ्रम यश मूर्तम इव अति तृष्णः। तो नंदिनी के उस आदेश का पालन करने वाले राजा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास क्या कहते हैं कि अनिंदित आत्मा की अत्यधिक प्रशंसनीय स्वभाव वाली सद्वत्सलः, सज्जनों के अत्यधिक प्रिय वशिष्ठेन कृत अभ्य अनुज्ञे, कि महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा को शिरोधार्य रखने वाले अति तृष्ण, अत्यधिक प्यासे होकर के सह उस राजा दलीप के द्वारा वत्स हुता वशेषम, कि बछड़े और यज्ञ आदि होम आदि क्रियाओं से बचे हुए नंदनी स्तन्यम, उस नंदनी गाय के दूध को शुभ्रम मूर्तम यश पपौ, कि मानो उज्जवल शरीर को धारण करने वाले यश के समान उसका पान कर लिया, उसको पी लिया। यानी अत्यधिक प्रख्यात सत स्वभाव वाले स्नेह, सज्जनों के प्रति अत्यधिक स्नेह करने वाले राजा दलीप ने गुरु वशिष्ठ की अनुमति पाकर और बछड़े के पीने से और वशिष्ठ आश्रम के यज्ञ आदि से बचे हुए उस नंदनी के पवित्र तथा यश स्वरूप दूध को तृषित होकर पी लिया, जिसके लिए तृषित होकर महाराज लगातार नंदनी की सेवा कर रहे थे। आज उनकी इच्छा पूरी हो गई। प्रातर यथा उक्त व्रत पारणान्ते प्रास्थानिकं स्वस्ति ऐनं प्रयुज्ये तौ दंपती स्वाम प्रति राजधानी प्रस्थाप्यामास वशी वशिष्ठः। तो प्रातः होने पर, सुबह होने पर वशी वशिष्ठः की अत्यधिक जितेंद्रिय गुरु वशिष्ठ के यथा उक्त व्रत पारणान्ते कि पहले बताए गए व्रत की उस पारणा के बाद प्रस्थानिकम मानो विदा के समय स्वस्ति ऐनम परयुज्य अनुकूल आशीर्वाद को प्राप्त करते हुए तब दंपति, उन दोनों पति पत्नी ने, यानी राजा ने और उसकी पत्नी सुदक्षिणा ने
राजधानी प्रति प्रस्थाप्यामास, उनको राजधानी की ओर विदा कर दिया। यानी अत्यधिक जितेंद्रिय महर्षि वशिष्ठ ने राजा दिलीप के गो सेवा रूप वृतांत में नंदिनी दुग्ध की पालना करा चुकने के बाद दूसरे दिन सवेरे अपने हाथों से राजा रानी को खिला पिलाकर स्वस्ति आदि मांगलिक शुभ आशीर्वाद देकर उनकी अपनी राजधानी अयोध्यापुरी को प्रस्थान करा दिया। प्रदक्षिणी कृत्य हुतम हुताशनम अनंतरम भर्तुर अरुंधतिम च धेनुम सवत्साम च निपय प्रतस्थे सन्मंगल उदग्रतर प्रभवः। तो इसके बाद मानो राजा के द्वारा हुतम हुताशम की आहुति दी गई अग्नि की, भर्तु अनंतरम तथा गुरु वशिष्ठ के बाद अरुंधति गुरुपत्नी अरुंधति की, सवत्साम धेनुम च और बछड़े सहित नंदिनी की प्रदक्षिणी कृत्य परिक्रमा करके सन मंगल उदग्रतर प्रभवा सन प्रदस्थे, मानो उत्तम मंगलाचारों से और अधिक प्रभावशाली होकर वो महर्षि वशिष्ठ के आश्रम की ओर से चल पड़े। सपत्नीक राजा दिलीप ने सर्वप्रथम गुरु के हवन कुंड की, उसके बाद महर्षि वशिष्ठ की, उसके बाद माता अरुंधति की और उसके बाद मानो नंदिनी वर देने वाली उस नंदिनी गो माता की परिक्रमा करने के उपरांत इन मांगलिक कृत्यों से और भी बड़े तेज वाले होकर के वशिष्ठ आश्रम से अपनी राजधानी अयोध्या को प्रस्थान कर दिया। श्रोत्रा अभिराम ध्वनिना रथेन सा धर्म पत्नी सहिता सहिष्णु यजौ अनुत्खात सुखेन मार्गम स्वेन पूर्णेन मनोरथेन। अतः इसके बाद मानो धर्मपत्नी सहिता की धर्मपत्नी सहित सुदक्षिणा के साथ सहिष्णु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में नंदिनी गाय की व्रत के कष्ट को सहन करने वाला वे राजा दिलीप श्रोत्र अभिराम ध्वनिना कानों को मधुर लगने वाली आवाज वाले अनुद्घात सुखीन कि मानो बहुत सरल गति के कारण सुखकारी रथेन स्वेन की रथ से स्वेन एवं अपने ही पूर्णेन मनोरथीन पूरी हुई मनोकामना से युक्त होकर मार्ग की ओर चल दिए। यानी राजा अपनी पत्नी के साथ आश्रम से नगर की ओर चल दिए क्योंकि उनके पुत्र के लिए मनोकामना पूर्ण हो गई थी। उसका रथ जिस गति से जा रहा था उसकी आवाज कानों को मधुर प्रतीत लगती थी तथा बिना किसी कष्ट की सहज गति के कारण वह रथ सुखकारी प्रतीत हो रहा था। तमाहितौ उत्सुक्यम अदर्शनेन प्रजा प्रजार्थ प्रत्कर्षितंगम नेत्रैः पपुतृप्तिम अनाप्नुवद्भिः नवोद्यम नाथम इव औषधीनाम। बहुत दिनों के पश्चात प्रजा द्वारा राजा के दर्शन का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास क्या कहते हैं, अदर्शनेन मानो दर्शन न होने के कारण, आहित औत्सुक्यम की उत्कंठा पैदा करने वाले, प्रजार्थम व्रत कर्षित अंगः और अपनी संतान प्राप्ति के व्रत के कारण दुर्बल हुए अंग वाले शरीर वाले, तम प्रजा तृप्ति अनापनुवद्भि उस राजा को प्रजाजनों ने संतुष्टि न प्राप्त करते हुए, नेत्रई नेत्रों से, नवोद्यम नए निकले हुए, औषधि नाम दूज के चंद्रमा के समान उसको मानो एक टक दृष्टि से उस राजा का पान किया, उसको बड़े गौर से देखा। बहुत दिनों से राजा दिलीप को न देखने के कारण अत्यधिक उत्कंठित प्रजा वर्गों ने पुत्र के लिए गाय की सेवा से अत्यधिक कृश, किंतु उस वरदान प्राप्ति से नूतन अभ्युदय वाले अपने राजा को सतृष नेत्रों से इस तरह देखा जैसे कृष्ण पक्ष में धीरे धीरे अमावस के बाद शुक्ल पक्ष में नवोदित द्वितीया के चंद्रमा को देखकर लोग सुखी होते हैं। तो यानी राजा संतान प्राप्ति के लिए बहुत दिनों से महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए हुए थे और वहां नंदिनी गाय की सेवा करने से उनका शरीर कृश हो गया था, परंतु जब राजा ने अपने उस अयोध्या नगरी में नगर में प्रवेश किया तो प्रजा ने मानो नेत्रों से उनको भरकर उसी प्रकार देखा जैसे दूज के चंद्रमा को लोग बड़ी तृष्णा पूर्वक देखते हैं। पुरंदर श्री पुरम उत्पताकम प्रविश्य पौरै अभिनंदमानः
भुजे भुजगेंद्र समासारे भूये से भूमेर धुरम आस संज। तो राजा दिलीप के नगर में आगमन का वर्णन करते हुए कालिदास क्या कहते हैं कि पुरंदर श्री के इंद्र के समान अत्यधिक सुंदर उस राजा दिलीप ने पौरवई अभिनंदमाना नगरवासियों के द्वारा पूर्ववासियों के द्वारा अभिनंदन किए जाते हुए उत्पताकम पुरम प्रविश्य ऊंची ऊंची पताकाओं वाले उस नगर में प्रवेश करके भुजगेंद्र समान सारे मानो शेषनाग के समान अत्यधिक बलशाली भुजे अपनी दोनों भुजाओं पर फिर से धुरम आसंज पृथ्वी के भार को धारण कर लिया। यानी उस महर्षि वशिष्ठ के आश्रम से वापस आकर के इंद्र के तुल्य कांति और संपत्तिशाली राजा दिलीप ने अयोध्या नगरवासी प्रजाओं से अत्यधिक आनंदित होते हुए इस प्रकार और विजय पताकों से सुसज्जित अयोध्या नगरी में प्रवेश करके नागराज शेष के समान अपने भुजाओं के बल पर पुनः पृथ्वी के भार को धारण कर लिया। अथ नयन समुत्थम ज्योतिरत्रे इव ध्यौ सुरसरि दिव तेजो वही निश्च्युतम एशम नरपति कुल भूते गर्भम आथत रागी गुरु भी अभिनिविष्टम लोकपाल अनुभावे। किसके बाद मानो आकाश ने अत्रे नयन समुत्थम ज्योति इव, इसके बाद मानो आकाश ने महर्षि अत्रि के नेत्रों से होने वाले प्रकाश के समान सुर सरित वहनी निष्ठ्युतम और आकाश गंगा ने अग्नि के द्वारा फेंके गए एशम तेजह शिवजी के तेज के समान प्राज्ञ नरपति कुल भूते रानी सुदक्षिणा ने राजा दिलीप के वंश की समृद्धि के लिए गुरु भी लोकपाल अनुभावे महान लोकपालों तेजों से मिश्रित गर्भम आधत गर्भ को धारण किया। वशिष्ठ आश्रम से वर को प्राप्त करके और पुनः सिंहासन पर आरूढ़ होने पर जैसे आकाश ने अत्रि नामक महर्षि के नेत्रों से निकली हुई चंद्रमा रूपी ज्योति को धारण किया, भागीरथी गंगा ने जैसे अग्नि से उगले हुए के समान विश्वपति भगवान शंकर संबंधी वीर्य को धारण किया, उसी प्रकार महारानी सुदक्षिणा ने नरपति महाराज दिलीप के सूर्य कुल की संतान रूप संपत्ति के लिए श्रेष्ठ लोकपालों के तेजों से सम्मिलित गर्भ को धारण किया। मनु का कथन है कि राजा 8 लोकपालों के अंश को धारण करता है, अतः रानी सुदक्षिणा ने भी उसी रूप में राजा से गर्भ को धारण किया। पुराणों के अनुसार आकाश ने अत्रि ऋषि के नेत्रों से निकले हुए प्रकाश या चंद्रमा को धारण किया था। आकाश गंगा ने अग्नि के द्वारा फेंके गए शिवजी के तेज को धारण किया था। उसी प्रकार रानी सुदक्षिणा ने गर्भ को धारण किया। तो ऐसे संस्कृत चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और यदि आप कुछ सर्च करना चाहते हैं, जैसे आज हम रघुवंश कर रहे हैं, तो रघुवंश के साथ ऐसे संस्कृत लिखेंगे तो पूरा चैनल आप देख सकते हैं। इसी प्रकार प्लेलिस्ट में जाकर के भी जो भी आप देखना चाहते हैं, संधि, समास, कारक, छंद, प्रत्यय, अभिज्ञान, शकुंतलम, नीति शतक, कादम्बरी आप देख सकते हैं। इति रघुवंश द्वितीय सर्ग समाप्तः। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।